हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज फिर से आज नया क्लास शुरू करते हैं। और आज आज पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ द लेटर्स। जो वर्ड होते हैं ना, वो लेटरों के क्या होते हैं, यहाँ पर समूह होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ड कहते हैं। यानी यहाँ पर ऐसा आप लिखते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिखते हैं आप। तो यहाँ पर 6 वर्ड मिलके, यहाँ पर 6 लेटर्स मिलके यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एक वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स को हम अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं, आज समझते हैं। तो आइए इन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। तो आइए आज चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words all the English words divided into 8 groups, divided into 8 groups. All the English words divided into 8 groups according to the work, according to the work all the English words divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. They do in a sentence each group is called part of speech. यानी all the English words divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. यानी जितने भी इंग्लिश शब्द होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनके कार्य के आधार पर इनको 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। वे निम्नलिखित होते हैं। काइंड्स ऑफ द स्पीच, यानी यहाँ पर शब्दों के भेद, यानी शब्द भेद होते हैं। यहाँ पर शब्दों के भेद यहाँ पर होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर 8 होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला होता है पर नाउन, नाउन होता है। दूसरा होता है प्रनाउन, प्रनाउन। तीसरा होता है यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चौथा होता है वर्ब। पांचवा होता है एडवर्ब। छठा होता है आपको एडवर्ब, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। प्रीपोजिशन होता है छठा यहाँ पर। प्रीपोजिशन,
conjunction कंजक्शन, यहाँ पर 8वां होता है यहाँ पर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी के यही 8 यहाँ पर होते हैं, वर्ड्स होते हैं। इनको 8 वर्गों में बांट दिया गया है। जो ये है नाउन है, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इन्हीं 8 वर्गों को हम पढ़ते हैं। इनके बिना सेंटेंस अधूरा है। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस क्या आप अधूरा है। हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर तो पार्ट ऑफ स्पीच की मदद से ही कोई सेंटेंस बनाते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच उसमें सहारा नहीं लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि बिना शब्द के कोई सेंटेंस बन सकता है क्या? कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है बिना शब्द के। इसीलिए यहाँ पर वर्ड की यहाँ पे आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो यह है नाउन यानी संज्ञा, प्रनाउन यानी क्या आप सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब, वर्ब होता है यहाँ पर क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और यहाँ पर इंटरजेक्शन होता है आपको विस्मयादि बोधक अव्यय। इनको हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल में बने रहिए। और लेकिन कोई भी ये सब जानकारी आपको रहेगा तो कोई भी सेंटेंस क्या आप वहां पर डिटेल्स निकाल सकते हैं। आपको अगर कोई कह दे कि आई एम ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आम खाता हूँ, एक सेंटेंस आप ले लिया हम। तब कोई कह दे आपको इसका वाक्य डिटेल्स निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच पता रहेंगे तभी आप इसके वाक्य डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर है क्या? प्रोनाउन है। यहाँ पर एम जो है यहाँ पर वर्ब है। वर्ब है तो कौन सा वर्ब है यहाँ पर? तो यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये आर्टिकल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंगो, यहाँ पे नाउन है। क्या पर नाउन है? नाउन है मैंगो। अब नाउन है तो इसमें कौन सा नाउन है ये भी जानना है। इसमें कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये सब जानना आवश्यक है आपके लिए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन आप बिना सेंटेंस में देखे आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट स्पीच से ये शब्द, ये वर्ड है। जैसे आप यहाँ कहते हैं कि आई में कम इन, कम इन, कम इन, यहाँ पे जो इन है यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर आई लिव इन, आई लिव इन जगह, यहाँ पर कम इन, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। आई लिव इन, लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। यहाँ पर ये इन जो है यहाँ पे एडवर्ब नहीं, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर जो नाउन पहले आकर इसमें इस पक्ष का आपको संबंध जोड़ रहा है आपको, ठीक है, संबंध बता रहे हैं आपको, इसलिए आपका प्रीपोजिशन हुआ। जैसे आप एक और सेंटेंस है आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप एक और सेंटेंस ले सकते हैं आपको, आई लव माई कंट्री,
लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। तो यहाँ पर ई लव क्या आपको वर्ब है, ठीक है, आप लव का आपको वर्ब है। लेकिन वही जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर आते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर वही लव यहाँ पर नाउन हो गया, यहाँ क्या हो गया आपको, यहाँ पर नाउन जैसा कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आप बिना सेंटेंस में आप देखिए कोई भी वर्ड को आप नहीं बता सकते कि कौन से पार्ट से है, ठीक है। तो आपको ये सब जानना जरूरी है। जैसे आप और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर और भी वाक्य है आपको, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, यहाँ पे वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पर जो है वॉकिंग, यहाँ पर जीरंड है जो एक नाउन जैसा कार्य कर रहा है। इस सब्जेक्ट बना है, वर्ब का सब्जेक्ट बना है आपको, यहाँ पे एक नाउन जैसा कार्य कर रहा है सब्जेक्ट रूप में, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका नाउन हुआ, जीरंड है, तो यहाँ पर जीरंड है जो नाउन जैसा कार्य, नाउन जीरंड जो होता है आपको नाउन जैसा ही कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन के स्थान पर यहाँ को इस सब्जेक्ट बना है यहाँ को। तो आप बिना इसको सेंटेंस में देखे आप नहीं बोल सकते कौन से पार्ट से है, ठीक है। तो इस तरह आपको सभी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए।